हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़ा दिया था। ठीक है, तो जो हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में मैंने रिलेशन आपको वाई फिगर बहुत अच्छे से समझाया था। आप मेरी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी में ही, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ही क्या पढ़ रहे हैं, सेंसिटिविटी। देखिए सेंसिटिविटी एक्चुअल में होती क्या है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको समझा देते हैं। डेफिनेशन है, सेंसिटिविटी may be defined as ratio of change in output and change in input। ठीक है, क्या होता है, देखिए जो सेंसिटिविटी होती है उसे एस से आप डिनोट करते हैं। उसके बाद आप सेंसिटिविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे भी आप मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली इट may be defined as reciprocal of full scale deflection, जिसे क्या लिखते हैं, FSD। ठीक है, FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं FSD। जब मैं आगे आपको कैलकुलेशन फुल पढ़ाऊंगी PMMC में, तो PMMC में आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू को यूज करेंगे फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर भी पॉइंट डिस्कस किया है। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है सेंसिटिविटी का, चेंज इन इनपुट चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट को ही क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, या फिर 1 अपॉन FST को ही क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। FST क्या है, फुल स्केल वैल्यू है, वो किसी की भी हो सकती है, I की भी हो सकती है, या फिर B की भी हो सकती है, या फिर फुल स्केल वैल्यू फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो फुल स्केल वैल्यू मिलेगी उसको 1 अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे, वही क्या हो जाएगी, आपकी सेंसिटिविटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेंसिटिविटी का रिलेशन किससे होता है, स्टेबिलिटी से होता है। स्टेबिलिटी को आप समझेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, स्टेबिलिटी क्या है, ये 4 पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को आप ऐसे भी डिफाइंड कर सकते हैं, कैसे, स्टेबिलिटी ये 4 पॉइंट है हमारा। ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी के ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्टेबिलिटी। जितनी देखिए 1 अपॉन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी 1 अपॉन सेंसिटिविटी को ही क्या कहते हैं आप, स्टेबिलिटी कहते हैं। और स्टेबिलिटी जिस इंस्ट्रूमेंट की कम होगी उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस तरह से देखिए स्टेबिलिटी जिस इंस्ट्रूमेंट की कम होगी उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, और जिस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ये रिलेशन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बाई ऑप्शन में कैसे पूछता है, ये पूछता है कि मान लिया कि किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी मैक्सिमम है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी क्या होगी, तो ऑप्शन में दे देगा मैक्सिमम होगी, या फिर मिनिमम होगी, या फिर ग्रेटर देन 1 होगी, या फिर लेस देन 1 होगी। इस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आपको वहां पर सही टिक करना है। अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा दे रहा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, या फिर सेंसिटिविटी कम दे रहा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सेंसिटिविटी के। क्या चीज, स्टेबिलिटी। आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यहाँ क्या है, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। अगर यहाँ पर आप फॉर्मूला रख देते हैं चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, चेंज इन इनपुट। इनपुट आपका क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट यहाँ लिखेंगे तो इनपुट क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि इनपुट अपॉन चेंज इन आउटपुट। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा किसका, स्टेबिलिटी का। ठीक है, किसके फॉर्म में, सेंसिटिविटी के फॉर्म में ये फॉर्मूला निकालकर मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसी में IFST यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू के फॉर्म में फॉर्मूला निकालना चाहते हैं स्टेबिलिटी का, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आप FST के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि सेंसिटिविटी होती है 1/FSD, तो आपकी स्टेबिलिटी होगी वो फुल स्केल वैल्यू के ही बराबर आ जाएगी। यानी कि जब आप स्टेबिलिटी बराबर 1/, अब यहाँ 1/FSD, ये FSD ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि FSD, यानी कि स्टेबिलिटी बराबर FSD फॉर्मूला आपको फाइंड हो जाएगा। यानी कि जितना उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला फुल स्केल डिफ्लेक्शन के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका स्टेबिलिटी और क्या, सेंसिटिविटी, 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं डियर फ्रेंड्स। आपको बहुत ही अच्छे से ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेजोल्यूशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विभेदन। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, विभेदन 2 सूक्ष्म मानों के बीच का जो अंतर होता है, 2 सूक्ष्म मानों के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, द स्मॉलेस्ट इंक्रीजमेंट इन द मेजर्ड वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू है उनका स्मॉलेस्ट इंक्रीजमेंट, बहुत कम इंक्रीजमेंट जो होगा वही क्या होगा, उसका रेजोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप रेजोल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 स्मॉल मेजर्ड वैल्यू। आपकी जो 2 स्मॉल मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे भी आप रेजोल्यूशन के फॉर्म में डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेड जोन। डेड जोन किसे कहते हैं, इट इज द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट। ठीक है, क्या लिखा है कि जो हमारी इनपुट क्वांटिटी हो, जहां पर कोई भी आउटपुट क्वांटिटी ना हो, उसके लिए जो इनपुट क्वांटिटी में चेंजमेंट होगा बहुत ज़्यादा है, उसी को क्या कहेंगे, डेड जोन कहेंगे। जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया है, आप इस फिगर को देखिए, क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्लैक लाइन है वो क्या है, डेड जोन है, क्योंकि इसमें ना तो चेंजमेंट हुआ है इनपुट में और ना ही हुआ है आउटपुट में। ये एक क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड हुई है जहां पर कोई चेंजमेंट इनपुट और आउटपुट में हुआ ही नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, डेड जोन कहेंगे। उसके बाद जो वैल्यू मिली है इनपुट की, वो इनपुट में इंक्रीजमेंट हुआ है, ये क्या है, इनपुट लिया है हमने, और ये क्या है, आउटपुट लिया है। आउटपुट में क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ है। डिक्रीजमेंट को डाउनवर्ड से डिनोट किया है, इंक्रीजमेंट को अपवर्ड से डिनोट किया है। तो इस फिगर के माध्यम से डेड जोन आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर आप किसे कहते हैं, तो स्टैटिक एरर को फॉर्मूला वाइज आपको मैंने समझा दिया है। ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू के फॉर्म में आप जो फॉर्मूला लिखेंगे उसे आप बोलेंगे स्टैटिक एरर। ठीक है,
यानी कि जो ट्रू वैल्यू है उसे आप ऊपर रख दें और आपको जो वैल्यू मेजर्ड होने के बाद यानी मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू फाइंड हो उसे उसके डिवाइड में रखेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू को, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी, वो आपकी स्टैटिक एरर होगी। ठीक है, क्या होगी, स्टैटिक एरर होगी। तो यहाँ तक आपने फार्मूले मैंने आपको बता दिए, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या है, टाइप। आपका नेक्स्ट टाइप होगा 8 टाइप। 8 टाइप में आप लिखेंगे देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप समझ लेते हैं हम। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, स्केल रेंज। स्केल रेंज 8 पॉइंट में लिखेंगे आप। स्केल रेंज का मतलब है मैक्सिमम रीडिंग ऑन द स्केल, जो स्केल पर मैक्सिमम रीडिंग दिखाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्केल है और ये कोई स्केल है, इसमें कोई पॉइंटर जो है वो हमारा 0 से लेकर 10 तक किसी वैल्यू को मेजर कर सकता है। ये स्केल में वैल्यू कितनी दी है, 0 से लेकर 10 तक। तो ये जो है हमारी 0 से लेकर 10, यही क्या है, यही स्केल रेंज है। ठीक है, ये आप पॉइंट समझ गए होंगे क्या है। ये 0 से लेकर 10 तक जो मैंने आपको स्केल पर रेंज दिखाई है वही क्या है, स्केल रेंज है। पॉइंटर कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू को इस स्केल के द्वारा मेजर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉइंट है आइडियल वैल्यू। आइडियल वैल्यू किसे कहते हैं, देखिए एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू, जो परम सत्य वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट का मतलब परम सत्य, वैल्यू जो है एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू यानी कि परम सत्य वैल्यू ऑफ एन क्वांटिटी इज नोन एज आइडियल वैल्यू। जो परम सत्य वैल्यू है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आइडियल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रियल वैल्यू। रियल वैल्यू किसे कहते हैं, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ आइडियल वैल्यू। आइडियल वैल्यू के नियरेस्ट जो वैल्यू आपको फाइंड होगी वही क्या होगी, रियल वैल्यू होगी। रियल वैल्यू को अन्य किस नामों से जानते हैं, एक्यूरेट वैल्यू भी कहते हैं और ट्रू वैल्यू भी इसे कहते हैं, रियल वैल्यू को ही, और करेक्ट वैल्यू भी इसे कहते हैं और प्योर वैल्यू भी इसे ही हम कहते हैं। किसे कहते हैं, रियल वैल्यू को। इन अन्य नामों से मैंने क्यों लिख दिया है, क्योंकि आपको कहीं इन नामों से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको रियल वैल्यू के साथ इन वर्णों को याद करके रखना है कि आपसे अगर इन वर्ड के बारे में डिस्कस किया है तो आपसे रियल वैल्यू के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉइंट है आपका मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी ही उसकी मेजर्ड वैल्यू आपको फाइंड होगी। यानी कि जितना ज़्यादा एक्यूरेट आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी ही आपको एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू फाइंड होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट में आप यूज़ करेंगे तो कैलिब्रेशन किस लिए किया जाता है, फाइंड टू एरर। बार बार आप कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का करते हैं। बार बार क्यों करते हैं, क्योंकि आपको उसमें एरर फाइंड करनी है तो आप कैलिब्रेशन यूज करेंगे। ये कौन सा स्टेप है, कैलिब्रेशन, जो आपको इंस्ट्रूमेंट में करना पड़ता है कि आप उसमें क्या करते हैं, एरर को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें एरर है या नहीं है तो आप उसे डिसाइड करने के लिए कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, एरर का मतलब क्या है, देखिए मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आपने जो मेजर की है वैल्यू वो, और माइनस उसकी जो ट्रू वैल्यू है, यानी कि जो पहले से ही डिफाइंड है, फिक्स है कि इस मेजरमेंट में इस इंस्ट्रूमेंट की इतनी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं और उसके बाद जो पहले से ही डिफाइंड है कि वैल्यू इतनी आनी चाहिए, तो उस वैल्यू को जब आप घटा देंगे मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू, तो वहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, एरर। एरर यहाँ पर मैंने प्लस माइनस क्यों दिखाया है,
एरर आपकी प्लस में भी आ सकती है और एरर आपकी माइनस में भी आ सकती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसमें फिर 14 नंबर है रिपीटेबिलिटी, ठीक है। रिपीटेबिलिटी क्या होता है, रिपीटेबिलिटी होता है सिमिलरिटी इन मेजर्ड वैल्यू, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है उसमें सिमिलरिटी पाई जाए। मान लिया कोई आपने मेजरमेंट 5 बार किया है, 5 टाइम्स आपने कोई मेजरमेंट किया है, उस 5 टाइम में आपको अलग अलग वैल्यू मिली है। मान लिया पहले मिली है आपको 5, फिर आपको मिली है 5.1, फिर आपको मिली है 5.2, फिर आपको वैल्यू मिली है 4.9। तो इस तरह से जो 5 आपका बार बार रिपीट हुआ है, रिपीटेबिलिटी आपकी कहलाएगी 5, ठीक है। रिपीटेबिलिटी क्या कहलाएगी, 5 कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको 14 पॉइंट्स मैंने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत समझा दिए हैं। आई होप कि आपको 14 पॉइंट्स पूरे क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूंगी। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लेकर आती हूं और अच्छे से डिस्कस करके समझाती हूं। तो अगर आपको ऐसे ही डिस्कस करके चीज़ों को समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।